विश्व के सभी मानवों को वेद गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ड पीस में यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारे साधुवाद। लाइफ स्टाइल एंड वर्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते ही कॉपी कलम लेकर के बैठें, एक एक विचार को नोट करें, सारी सामग्री जुटाएं, तत्पश्चात ही प्रयोग प्रारंभ करें। व्यवहार के मानव जीवन में व्यवहार का बहुत बड़ा ही भूमिका है। सूर्य निकलने से 3 घंटा पहले जगने वाले लंबे जीवन जीते हैं, स्वस्थ प्रफुल्ल रहते हैं। प्रातःकाल उठकर अपने बेड पर ही इष्ट जिसने धरती बनाए, चांद बनाए, हमको बनाए, उन्हें उनका स्मरण करना चाहिए। उसके बाद उठ कर के माता पिता गुरुजन को प्रणाम करना चाहिए। सद्ग्रंथों का अध्ययन, मनोनिग्रह करना चाहिए। किसी को किसी प्रकार की गाली नहीं देनी चाहिए, किसी की कोई वस्तु नहीं उठानी चाहिए, किसी से किसी प्रकार का झंझट नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करनी चाहिए। कपड़े, हाथ, दांत, आँख तथा शरीर मैल न रखें, बल्कि उन्हें साफ रखें। गंदे आदमियों को कोई अपने पास नहीं बैठाना चाहता है। साफ सुथरे मानव को अपने पास सभी लोग बैठाना चाहते हैं। कड़वी बात न करनी चाहिए, बहुत ऊंचे स्वर में चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए। किसी की बुराई या चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी की बात काट कर बात नहीं करनी चाहिए। जब किसी से मिलने जाएं, अपनी बात या काम करके वहां से आज्ञा मांगकर शीघ्र चल देनी चाहिए। अधिक समय बैठकर व्यर्थ बातें करके समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कहीं भी जाइए, अपने घर में ही जूता खड़ाओ, बीच रास्ते में, बीच दरवाजे में मत निकालिए। ऐसी जगह छाता मत रखिए, प्रत्युत समय पर एक किनारा पर उसे रखें। सुबह 4 से 5 बजे के बीच बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सोकर उठने के पश्चात कपड़े से छाने हुए स्वच्छ जल से तुरंत दांत मुंह को सफाई करनी चाहिए। कुल्ला करते समय मुख, दांत, जीभ, गलफड़ आदि की उंगलियों से खूब रगड़ कर धोइए, जिससे सोते समय मुख में जमे हुए विषाक्त परमाणु धुल जाएं। कुल्ला करके जल पीना है, उसके बाद ही आप टहल करके तब सो जाइए। टट्टी न उतरती हो तो टट्टी के लिए बैठे समय पेट की मालिश कर लीजिए। दाहिने हाथ से पेट की दाहिनी तरफ ऊपर की ओर करें, इससे बहुत तीव्र गति से आपका मल निष्कासित हो जाएगा। मल टट्टी करने के पश्चात कपड़ा केवल दाएं हाथ से पहनना चाहिए। बाएं हाथ उस समय अशुद्ध रहता है। बाएं हाथ से 3 बार मिट्टी जल से हाथ धोने के पश्चात ही आप कोई कार्य कर सकते हैं। दातुन साफ कर कुछ देर रुकनी चाहिए। जिस जल पात्र का उपयोग दातुन करते समय किए, बाद में उसे सफाई कर लेनी चाहिए। दांत और जीभ की सफाई खूब रगड़ कर करें। दांत मोती के तरह समान चमकने चाहिए। स्नान करने के पश्चात घड़ा, लोटा, बाल्टी को अच्छी तरह से सफाई कर डालना चाहिए, जिनका उपयोग स्नान करने में किए गए हों। आप अपने अंडरवियर, लंगोटी या लंगोटा धोने के बाद मिट्टी जल से धो लेना चाहिए। सदैव जल कपड़े से छान कर पीना चाहिए। नए कपड़े का जल छक्का बनाना चाहिए, उससे केवल जल का ही प्रयोग करना चाहिए। सदैव जल कपड़े से छान कर पीने चाहिए। चावल, दाल, साग भाजी की अच्छी तरह से अमनिया करके आप उसका कपड़ छान करने के बाद ही सेवन करें। शरीर परिश्रम का फल मिलता है, अतः अपने शरीर से मेहनत करना चाहिए। शरीर से मेहनत करने का अवसर जिनको न पढ़कर केवल मानसिक करता है, उनको चाहिए कि वे
योग व्यायाम करें, सुबह में दौड़ लगावें, 24 घंटे में कम से कम एक बार शीघ्र शरीर को थका लें। शरीर श्रम किए हुए बिना पाचन करना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। खूब भूख लगनी चाहिए, पेट में कुछ खाली जगह रख कर ही भोजन करें। मांसाहारी नशापान मानव जीवन के लिए नहीं है, ये मानव को पशु के समान बनाता है। अतः हम मांसाहारी और नशापान नहीं करें तो हमारे लिए हमारा दीर्घ जीवन होगा। घर द्वार रास्ते में जहाँ तहाँ नहीं थूकना चाहिए, कोई भी नशा नहीं करनी चाहिए। दांतों को खराब करना, थूक कर यत्र तत्र करना अपनी आयु को घटाना है। जो अधिक हमेशा थूक अपने मुंह से लार को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, थूक फेंक देते हैं, उनकी आयु बहुत जल्दी घट जाती है, बहुत जल्दी उनको धरती छोड़ना पड़ता है, रोगी होकर के उनकी मौत हो जाती है जल्दी। प्रातःकाल उठें, कमरे के दरवाजे खिड़कियां खोल दें जिससे अंदर दूषित वायु शुद्ध हो जाए। घर द्वार आंगन की दीवारें खूब साफ़ सुथरा रखें। अपने घर के आसपास गली द्वार को साफ करके रखें। जहाँ रहो सबसे मेल मिलाप करके प्रेम से रहना चाहिए। हर समय मनहोश तथा गंभीरता मत बने रहिए। दूसरे की कोई भी बात अच्छी न लगे तो उससे सहन करना सीखिए। बात बात में किसी से उलझने की आदत नहीं बनाइए। कोई किसी से अगर परेशानी हो जाए, हाथ जोड़ करके नमस्ते या क्षमा मांग करके वहाँ से निकल जाना में भलाई है। सब आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं होते। दूसरे से यह आशा नहीं रखें कि सब में ही अच्छाई हो। ऐसा आपको बनाएं कि सर्वगुण संपन्न हो जाओ। दूसरे के सद्गुण को देखो, दुर्गुण को देखना नहीं है। दुर्गुणी से दुर्गुणी मनुष्य भी सद्गुणी बन सकते हैं। फिर आपके और हमारे में अंतर क्या हुआ? हम सबकी सुधार में अपना सुधार देखें। अपना सुधार करके ही मानव को हमेशा चलनी चाहिए। सभी से सीख लेनी चाहिए, चाहे छोटे हों, बड़े हों या अपने श्रेणी का हो। कोई भी मानव बुरे नहीं हैं, उनका कर्म उनको बुरा बनाता है। अपने मन को पवित्र बनाइए। अपने आसपास सभी लोग देवता के स्वरूप हैं, देवतुल्य हैं। सभी को नमस्ते नमस्कार कीजिए। मन को खराब मत रखिए, इसलिए सब खराब दिखते हैं। मित्रों में तनाव रखना नरकवास के समान है, इसलिए मित्रों से तनाव मत रखिए। अपने चारों ओर हर समय मधुरता बिखेरते रहिए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन सुदृढ़ हो जाएगा। आपको सभी नमन करेंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए हम सभी से चाहेंगे कि आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं, आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।